Hello dear students, welcome back. Welcome again to all of you on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, we are reading chapter number 1 solid state. सॉलिड स्टेट के बारे में ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है आपका उसको हम पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। यूनिट सेल के हमने टाइप पढ़े, ठीक है। क्रिस्टल छोटे छोटे जो विशाल क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिट सेल जब अपनी स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करता है तो पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है। उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये यूनिट सेल यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अभी हमने पढ़े थे यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल होती है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। वह सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई जिसकी जब सैकड़ों करोड़ों यूनिट सेल जब मिल जाती है एक दूसरे के पास आती है तब पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब क्रिस्टल सिस्टम कैसे होता है और कैसे अलग अलग क्रिस्टल बनते हैं, किस किस तरह की संरचनाएं होती है क्रिस्टल्स की, और उन क्रिस्टल्स में कौन कौन सा ब्रेविस लैटिस होता है, कौन कौन सी यूनिट सेल होती है, ठीक है। तो उनके बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग नाउ न्यू चैप्टर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम या तंत्र के प्रकार। There are 7 types of crystal system on the basis of symmetry in crystal। देखिए, क्रिस्टल में सिमेट्री के अनुसार पर सम्मिति के आधार पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्रिस्टल में सम्मिति के आधार पर क्रिस्टल को 7 प्रकार से बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके, तो नाउ वी विल रीड फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज ए क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल जो है उसमें कौन कौन सी यूनिट सेल पाई जाएगी। ये ब्रेविस लैटिस जो है ये है यूनिट सेल, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल किस किस प्रकार की यूनिट सेल से मिलकर बन सकता है, कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल से मिलकर क्यूबिक क्रिस्टल बन सकता है। ओके, तो फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो सकती है, यूनिट सेल हो सकती है। हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, ठीक है। 4 प्रकार की पढ़ी, जिसमें से क्यूबिक जो क्रिस्टल है वह कौन कौन सी यूनिट सेल से मिलकर बन सकता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल से मिलकर बन सकता है, फेस सेंटर्ड से बन सकता है और बॉडी सेंटर्ड से बन सकता है। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन कब नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यदि आपने यूनिट सेल वाला लेक्चर जो हमने पहले पढ़ा है, यदि आप यूनिट सेल वाला लेक्चर अच्छी तरीके से नहीं देखा होगा, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ये बार बार पीछे देखना पड़ेगा। इसलिए आप पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो यूनिट सेल का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेवें और उसके बाद ही आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक समझ में आएगा, ताकि बार बार आपको पीछे देखना नहीं पड़ेगा कि भाई प्रिमिटिव सेल कौन सी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, चलो वापस देखो पीछे, फेस सेंटर्ड कौन सी होती है, चलो मुझे तो मालूम नहीं है, वापस पीछे देखो। तो बार बार आपको इस तरीके से पीछे जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप
इससे प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, जिसमें बहुत ही डीपली आपको यूनिट सेल्स के बारे में बताया गया है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये है भुजाएं, इसकी आर्म्स, ठीक है। आर्म कैसी, जैसे ये क्रिस्टल है, ये तो देखो ये है ए, ठीक है, ये है बी लंबाई, और ये है ऊंचाई सी, ठीक है, ए बी सी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से 3 तरह की भुजाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भुजाएं तीनों बराबर होगी, ए बी सी भुजा बराबर होगी। किसमें? क्यूबिक क्रिस्टल में, चाहे वो प्रिमिटिव से बना हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड से बना हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड से बन रहा हो, उसमें एक्सियल डिस्टेंस जो है, आर्म्स की डिस्टेंस जो है, वो बिल्कुल सेम होगी एक दूसरे की। इसके अलावा आर्म्स के बीच का जो कोण है, एंगल, आर्म्स के बीच का एंगल, देखिए आप यहाँ पर ये एल्फा, इस ये जो डायग्राम है इसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सभी में 3 तरह के कोण होंगे, एल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, एल्फा, बीटा और गामा। यहां देखिए ये क्रिस्टल बनाता हूं मैं, ये एल्फा, बीटा और गामा। अपने घर के जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं उस रूम में भी आप देख सकते हैं कि 3 दिशाओं में 3 भुजाएं जा रही है, ठीक है। किसी भी कोने में आप देखिए, एक ऊपर जा रही है, एक लंबाई को बता रही है और एक चौड़ाई को बता रही है। तो ये 3 है। इस तरीके से इसमें 3 एंगल बने हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्हें एल्फा, बीटा, गामा कहा गया है, ठीक है। देखिए इसमें एल्फा, बीटा और गामा जो एंगल है उनके बीच के, यानी कि आर्म्स के बीच का जो एंगल है वह भी सब में सेम होगा, और कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं NaCl, ZnS और Cu, ठीक है। इनमें क्यूबिक क्रिस्टल टाइप का सिस्टम पाया जाता है, NaCl में, ZnS में और कॉपर में। कौन सा सिस्टम? क्यूबिक सिस्टम। देखिए आप इसको, ये है प्रिमिटिव, ये है बॉडी सेंटर्ड, और ये है फेस सेंटर्ड। देखिए प्रिमिटिव में आप, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, प्रिमिटिव में केवल क्रिस्टल के यूनिट सेल के कोनों पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे ही सही, लेकिन एक सेंटर में भी होता है, इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। इसके बाद में फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स पर तो है, लेकिन साथ में जितने भी फेस हैं, हर फेस में के सेंटर में एक एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। वापस आप पिछली चीज को, आप पिछले लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आने वाला है। इसी तरह की स्ट्रक्चर उस लेक्चर में भी बनी हुई है जहां आपको बताया था। तो समझे आप, क्यूबिक क्रिस्टल टाइप का जो सिस्टम है वह, उसमें कौन कौन सी यूनिट सेल से मिलकर बन सकता है? प्रिमिटिव से बन सकता है, फेस सेंटर्ड से बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड से बन सकता है। उनमें आर्म्स की जो डिस्टेंस है वह सेम होगी, उनके बीच का जो एंगल है, तीनों जो एंगल हैं एल्फा, बीटा, गामा, वो तीनों सेम होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और एग्जाम्पल ZnS, NaCl, Cu। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, सेकंड आता है टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय।
ये वाला था नंबर 1 का, क्यूबिक यानी कि घनीय, ठीक है, ये चतुष्फलकीय है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यदि इसको इंग्लिश टर्म में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंग्लिश टर्म्स ही आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल कौन कौन सी यूनिट सेल से मिलकर बन सकता है? प्रिमिटिव से मिलकर बन सकता है और बॉडी सेंटर्ड से मिलकर बन सकता है, 2 टाइप से मिलकर, ठीक है। जिसमें अब देखो यहां पर क्या डिस्टेंस है, ए और बी, यानी कि इसकी आर्म जो ए और बी की डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन सी की डिस्टेंस डिफरेंट रहेगी, ठीक है। जैसे ये क्रिस्टल है और इसमें ए बराबर ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो सी है, ये वाली भुजा, ये वाली आर्म, ये कुछ भी हो सकती है, सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 सेंटीमीटर, कुछ भी, ठीक है। इससे बहुत आई एम गिविंग जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल, ओके। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी इतनी सेंटीमीटर में इसकी लंबाई होती नहीं है, ठीक है। ये बहुत छोटे क्रिस्टल होते हैं, इन्हें इस तरीके से इनके क्रिस्टल्स को सेंटीमीटर में जो यूनिट सेल है उसे सेंटीमीटर में मापा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने की दृष्टि से एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ए और बी की लंबाई समान होगी और सी की लंबाई इनके समान, ए और बी के समान इक्वल नहीं होगी। नाउ एंगल जो है तीनों, एल्फा बीटा और गामा, तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे इसमें, ठीक है। वापस रिपीट करेंगे, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये प्रिमिटिव से बनेगा और बॉडी सेंटर्ड से बनेगा। ए और बी जो आर्म है वो सेम होगी और सी डिफरेंट होगी। एल्फा बीटा गामा जो इसके कोण है वो तीनों 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल्स TiO2, CaSO4, व्हाइट टिन, SnO2, ठीक है। ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल से आपके सामने ABC, ये देखिए आप, ये है ए, ये ब्लैक वाला नीचे जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है, इधर देखिए आप नीचे ब्लैक फिगर में, ये ए और ये है बी, देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है। और ये थर्ड जो ऊपर जा रही है, ऊंचाई को बता रही है, हाइट को डिनोट कर रही है, ये सी, देखिए सी अपने आप लग रहा है आपको, सी आर्म इज द बिगर आर्म देन ए एंड बी, यानी कि सी जो आर्म है वह ए और बी से बड़ी आर्म है इसमें, ठीक है। यह है बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल, सॉरी प्रिमिटिव का, और ये एग्जांपल है बॉडी सेंटर्ड का। ठीक है, तो इसमें देखिए सेंटर में है तो बॉडी सेंटर्ड है ना। ये नीचे देखिए ये ए और बी सेम है, लेकिन ये जो सी है, ये सी की हाइट ज़्यादा है। तो बात समझ में आई अच्छी तरह आपको टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल दो ब्रेविस लेटिस पाई जाएगी, 2 यूनिट सेल पाई जाएगी। कौन कौन सी? प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ए एंड बी आर्म जो है वो इक्वल होगी, लेकिन सी आर्म इसके इक्वल नहीं होगी, डिफरेंट हो सकती है, या तो इससे बिग होगी या स्मॉल होगी। ठीक है, अब अल्फा बीटा और गामा तीनों जो एंगल हैं वो तीनों 90 डिग्री के होंगे। एग्जाम्पल है TiO2, CaSO4, व्हाइट टिन, SnO2। ओके, देखिए थर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ये कौन कौन से लेटिस से मिलकर बनेगा, कौन कौन सी यूनिट सेल से मिलकर बनेगा? प्रिमिटिव से, फेस सेंटर्ड से, बॉडी सेंटर्ड से एंड सेंटर्ड से। चारों तरह की यूनिट सेल से ये बन सकता है। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड पॉइंट, एक्सियल डिस्टेंस यानी कि आर्म्स की डिस्टेंस। ए
इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि कोई सी भी भुजा बराबर कोई सी भी आर्म एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, चित्र में यहाँ फिगर में देखिए आप, ये है ए और ये देखो बी इससे छोटी है ना, बी इज द बी आर्म इज द स्मॉल देन ए। ठीक है, सी को देखिए अब आप, ये सी और बड़ी हो गई है। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, कौन कौन सी यूनिट सेल इसमें टेक पार्ट कर सकती है, भाग ले सकती है, यानी कि बना सकती है? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों तरह की जो यूनिट सेल है जो हमने पढ़ी है वो चारों इसको बना सकती है। लेकिन इसमें कोई सी भी भुजा बराबर कोई सी भी आर्म इक्वल नहीं होगी। एक्सियल एंगल तीनों ही अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे सारे। देखिए सब आप देख, ये अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा, कोई सा भी एंगल सारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये है प्रिमिटिव का एग्जाम्पल, ये बॉडी सेंटर्ड, यह फेस सेंटर्ड और ये है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कोई भी आमने सामने के दो फेस के सेंटर में, कोई भी आमने सामने के दो फेस के सेंटर में एक एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है, साथ में कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं जैसा कि सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हेक्सागोनल। हेक्सागोनल षटकोणीय, यह केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल से मिलकर बनेगा। कौन सी यूनिट सेल से? प्रिमिटिव यूनिट सेल से। इसमें ए और बी सेम होंगे लेकिन सी सेम नहीं होगी। आर्म ए और बी सेम होगी लेकिन आर्म सी इनके बराबर नहीं होगी। यहाँ एक और डिफरेंस है, अल्फा और बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा लेकिन गामा एंगल जो है वह 120 डिग्री का होगा। अल्फा और बीटा एंगल 90 डिग्री का, गामा एंगल 120 डिग्री का होगा। देखिए आप, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें देखिए हेक्सागोनल यानी कि 6 षटकोणीय, 6 कोण हो जिसमें। ठीक है, तो इसमें एक ये षटकोण है, ये देखिए आप, इसमें एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बन रही है। देखिए आप, प्रिमिटिव, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए ये येलो कलर से, इसमें भी हाईलाइट हो रही है ये। तो देखिए ये हाईलाइट वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसमें कोई भी सेंटर में नहीं है, इसके फेस पर भी नहीं है, तो बिल्कुल प्रिमिटिव जैसा दिख रहा है। अब इसमें देखिए ए और बी आर्म जो है वह इक्वल होगी। यह वाली जो आर्म है यह ए है और यह जो आर्म है यह बी आर्म है। ठीक है, और सी आर्म ये ऊपर वाली आर्म है। तो सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। आर्म सी इज नॉट इक्वल टू आर्म ए एंड आर्म
बी, बट आर्म ए एंड आर्म बी इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, नाउ एंगल की बात करेंगे, एल्फा एंड बीटा एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एल्फा एंड बीटा एंगल इज 90 डिग्री। देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये जो एंगल है 90 डिग्री, दोनों दिख रहा है आपको, एक अल्फा एक बीटा। लेकिन अब गामा जो एंगल है वह गामा एंगल है, यह एंगल इस यहाँ से इस आर्म से इस आर्म की यह 120 डिग्री होगा, लेकिन यह 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें एंगल एल्फा बीटा 90 डिग्री के हैं, गामा 120 डिग्री का है, एंड बी आर्म सेम है एंड सी आर्म सेम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ग्रेफाइट, जेडनो, CDS। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए फिफ्थ है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इसका जो यूनिट सेल होगी वह भी प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। ठीक है, तो फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, जिसे हिंदी में हम त्रिभुजीय या त्रिसमताक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट सेल है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल से मिलकर बनी होगी केवल। एक्सियल डिस्टेंस ए बी और सी यानी कि आर्म की जो डिस्टेंस है वो तीनों में सेम होगी। एल्फा और बीटा कोण 90 डिग्री के होंगे, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गामा कोण जो है यह 90 डिग्री का नहीं होगा, बट एल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए आप इस क्रिस्टल को, ये प्रिमिटिव क्रिस्टल है, फिगर में देखिए आप चित्र में, ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसमें अब आप देखिए ए बी सी तीनों जो आर्म्स है, इनकी जो आर्म्स की डिस्टेंस ये बिल्कुल सेम है। ये देखिए ये ए बी सी। ठीक है, अब एंगल की बात करेंगे, एल्फा और बीटा 90 डिग्री का है। देखिए आप एक कोण ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इससे छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से गामा, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, यानी कि 90, एक कोण इसमें गामा कोण जो है, तीसरा कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। एग्जाम्पल इसमें कैल्साइट CaCO3 एंड HGS सिनेबार जिसे बोलते हैं। ठीक है,
6 है मोनोक्लिनिक। हिंदी में बोलते हैं इसको एकंताक्ष। ये कौन कौन सी यूनिट सेल से मिलकर बन सकता है? प्रिमिटिव से एंड प्रिमिटिव से, एंड सेंटर्ड से मिलकर बन सकता है ये, ठीक है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, इसमें कोई सी भी भुजा बराबर आर्म बराबर नहीं होगी। एल्फा और बीटा 90 डिग्री का होगा, एल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर एंड Na2SO4 10H2O सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये देखिए आप, कोई सी भी ये ए, ये बी और ये सी सब डिफरेंट डिफरेंट है। एंगल देखिए, ये एंगल और ये एल्फा और गामा जो एंगल है, ये है दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये बीटा एंगल जो है ये 90 डिग्री का नहीं होगा। इस तरीके से ये एकंताक्ष क्रिस्टल है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप बार बार करेंगे, दोहराएंगे तो ये इजी गोइंग में याद हो जाएंगे आपको। लास्ट आता है अब ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ट्राई क्लिनिक को बोलते हैं त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष ये केवल प्रिमिटिव से मिलकर बनता है। ए बी सी कोई सी भी सेम नहीं होती है। एल्फा बीटा गामा कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। K2Cr2O7 एग्जाम्पल और CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से बिल्कुल तिरछा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये कोई सा भी एंगल सेम नहीं है इसमें, ठीक है। ए बी सी भी सेम नहीं है इसमें, एल्फा बीटा गामा सेम नहीं है, लेकिन ये बनेगा किससे? केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल से मिलकर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े, ठीक है। इनको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करोगे और बार बार बनाओगे टेबल के रूप में, तो ये इजी गोइंग में याद हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है आपको। आप 2-3-4 बार करेंगे इसको, बार बार लिखकर अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो यू विल बी एबल टू लर्न, आप याद कर सकोगे, ठीक है। ये देखिए, वापस दोबारा देख लीजिए आप, फिर यहाँ पर टेबल के रूप में बताया गया है। 7 क्रिस्टल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। 7 क्रिस्टल सिस्टम, फर्स्ट है क्यूबिक, कौन कौन सी यूनिट सेल से मिलकर बनेगा? प्रिमिटिव से बनेगा, बॉडी सेंटर्ड से बनेगा, फेस सेंटर्ड से बनेगा, ट्राइगोनल आता है, ठीक है, चतुष्फल की है। ये कौन कौन सी से मिलकर बन रहा था? प्रिमिटिव से मिलकर बनेगा और बॉडी सेंटर्ड से मिलकर बनेगा। हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय, षटकोणीय जो है ये किससे मिलकर बन रहा था? ये प्रिमिटिव से मिलकर बन रहा था। ऑर्थोरोम्बिक, त्रिसमताक्ष, ठीक है, ये प्रिमिटिव से मिलकर बन रहा है, बॉडी सेंटर्ड से मिलकर बन रहा है, फेस सेंटर्ड से मिलकर बन रहा है, और बेसिस और बेस सेंटर्ड जिसे बोल सकते हैं, बेसिस फेस सेंटर्ड, यानी कि ये एंड सेंटर्ड का एग्जांपल है ये, ठीक है। इसे एंड सेंटर्ड को, बेसिस फेस सेंटर्ड को एंड सेंटर्ड भी बोला जाता है। मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, ये प्रिमिटिव और बेस फेस सेंटर्ड से मिलकर बना हुआ था, यानी कि एंड सेंटर्ड। ट्राइगोनल यानी कि त्रिंताक्ष,
प्रिमिटिव से मिलकर बनता है ये भी। ट्राइगोनल त्रिभुजी, सॉरी, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष। इस तरीके से ये वापस रिवाइज किया हमने। आप बार बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाथों से लिखेंगे, तो ये डेफिनेटली बहुत इजी में याद आपको हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी कि इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या। इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। वी विल फर्स्ट रीड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल में कोनों पर अवयवी कण होते हैं, कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, तो देखो कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर देयर? 8 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं। 8 अवयवी कण हैं इसमें। देखिए कितने अवयवी कण हैं? 8। इस तरह का हम इसको 8 भागों में, यानी कि ये 8 पार्टिकल्स जो मिल हैं, ये इस पूरे क्रिस्टल को बना रहे हैं। पूरे क्रिस्टल में इन 8 जो अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है, इनकी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 8 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा। हम इसको 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दोबारा देखिए आप यहां पर कैसे कर रहे हैं डिवाइड। देखिए आप, अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको 8 हिस्से दिखेंगे। कितने हिस्से दिखेंगे? 8 हिस्से। देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरीके से नीचे देखिए 5, ये 6, 7 और ये 8। ठीक है, इस तरीके से इसके 8 हिस्से हैं, यानी कि हर हिस्से में एक अवयवी कण है। ठीक है, हर पार्ट में एक अवयवी कण है पूरे, यानी कि ये जो पूरे क्रिस्टल में 8 जो अवयवी कण है वह अपनी पार्टनरशिप निभा रहे हैं इस तरीके से। इसलिए कैसे लिखा जाएगा? 8 एटम्स, 8 कॉर्नर्स हैं इंटू 1/8 एटम्स पर यूनिट सेल। एक की हिस्सेदारी कितनी आई? 8 हिस्से में से 1/8। पूरे क्रिस्टल में 8 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो पर यूनिट सेल कितना होगा? 1/8। कितना? एक का हिस्सा कितना आया? 1/8 हिस्सा आएगा। पूरे क्रिस्टल में 8 है तो एक हिस्से में कितने का आएगा? 1/8 हिस्सा आएगा। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? 8 कॉर्नर्स एटम्स इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल। पर कॉर्नर भी कह सकते हो, कॉर्नर तो है ही सही, पर यूनिट सेल। ये यूनिट सेल यहां पर एक बनी है, ये यूनिट सेल देखना। ये यूनिट सेल है।
ठीक है, ये यूनिट सेल है, एक, ये दो, तीन, ये कॉर्नर देखिए आप इसके, ये देखिए आप, ये ठीक है। इस तरीके से टोटल कॉर्नर्स पर हैं 8 और पर यूनिट सेल हिस्सेदारी होगी उसकी 1/8, इसलिए क्या लिखेंगे 8 इंटू 1/8 इजकल टू 1। 8 से 8 क्रॉस हुआ, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 एटम। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें जो एटम्स की संख्या है वह कितनी आएगी 1 होगी। कितनी होगी 1। यहां देखिए दोबारा, ईच यूनिट सेल हैज 8 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर, यानी कि प्रत्येक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल 8 एटम्स रखती है कॉर्नर पर, यानी कि कॉर्नर्स पर 8 एटम होते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन 1 यूनिट इज, डिटरमाइन करेंगे इसको, 8 कॉर्नर्स के हैं और 1 पार्ट बन रहा है इसका, एक हिस्सा बन रहा है उसमें से 1/8, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये 1 एटम आया। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी है 1 है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड में। अब बॉडी सेंटर्ड में देखिए, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर तो हैं, यानी कि कॉर्नर्स पर तो है ही सही, इसके अलावा एक यहाँ सेंटर पर भी है। तो कॉर्नर्स वाले तो कैलकुलेट हो जाएंगे जैसा हमने प्रिमिटिव के लिए किया था, 8 कॉर्नर्स, यानी कि ये 8 कॉर्नर हिस्सेदारी निभा रहे हैं अपनी, और ये एक जो सेंटर वाला जो एटम है वह भी इस पूरे क्रिस्टल में अपनी पार्टनरशिप, अपनी शेयरिंग रखता है। कॉर्नर्स के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वह भी अपनी शेयरिंग रख रहे हैं इसमें, साथ ही ये जो सेंटर का एटम जो है यह भी पूरे क्रिस्टल में अपनी शेयरिंग रखता है। तो 2 तरह के इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं, कॉर्नर्स का और सेंटर ऑफ द बॉडी का वो एक पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 8 कॉर्नर्स इंटू, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 कॉर्नर्स इंटू 1.8 पर कॉर्नर इजकल टू 8 कॉर्नर अपॉन 1/8 इजकल टू, ये 8 से 8 क्रॉस हो गया तो कितना एटम आया 1 एटम। ठीक है, 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, एक बॉडी के सेंटर में है, जो इस पूरे क्रिस्टल में जो बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, तो यानी कि पूरे क्रिस्टल में अपनी बराबर की पूरी हिस्सेदारी रख रहा है, यानी कि पूरा सिंगल एक है। तो इसलिए हमने 1 इंटू 1, एक पार्टिकल है पूरे क्रिस्टल में एक है, इसलिए एक लिखा। ठीक है, तो ये 1 एटम हो गया। तो 1 एटम ये है, तो ये दोनों मिलकर कितने बने 1 और 1, यानी कि 2 टाइप से है, एक सेंटर का है, एक बॉडी के सेंटर का है, एक ये कॉर्नर्स के हैं और ये सेंटर। तो ये कॉर्नर्स की जो शेयरिंग है वो 1 एटम पर यूनिट सेल है, और जो बॉडी सेंटर्ड है वह भी 1 एटम पर यूनिट सेल है। तो टोटल कितना हो गया 2 एटम आ गए। तो इस तरीके से इसमें बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है इसमें जो भाग लेने वाले यूनिट सेल में जो भाग लेने वाले, पार्ट करने वाले, शेयरिंग करने वाले एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे। ठीक है, आप इसको दोबारा करके देख सकते हैं।
देखिए पहले तो समझेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें कितने तरह के क्रिस्टल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 तरह के अवयवी कण हैं, ठीक है। कितने तरह के अवयवी कण हैं इसमें? 2 तरह के अवयवी कण हैं। कॉर्नर्स के अवयवी कण, कॉर्नर्स 8, और एक ये है बॉडी सेंटर का 1 है। तो दोनों का अलग अलग एटम्स की संख्या हम निकालेंगे। तो पहले तो कॉर्नर वाले का निकालेंगे। तो 8 कॉर्नर है, 1/8 पर कॉर्नर एटम है। और तो इसको कैलकुलेट किया, 8 इंटू 1/8, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 एटम आया। और ये बॉडी सेंटर जो है 1, ये पूरा क्रिस्टल एक है, और इस पूरे एक क्रिस्टल में ये एक ही एटम अपनी शेयरिंग कर रहा है। तो इसलिए 1 एटम इंटू 1 यूनिट सेल, तो 1 एटम आ गया ये, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल दोनों को जो हमने ऐड किया 1 और 1 2, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल इक्वल टू 2 आया इसमें, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में देखेंगे अब कितने तरह के हैं। इसमें भी 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर 8 और ये फेस वाले आ गए अब इसमें, ठीक है। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड वाले हैं 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, हर फेस में। कोई भी डिब्बा आप उठा लीजिए, उसको देखिए कितने फेस हैं, उसमें आपको गिनने में आएंगे 6 फेस आएंगे। अब देखिए ये तो पूरा क्रिस्टल है, मैं कॉर्नर्स की बात करूंगा अभी। कॉर्नर्स के 8 कोनों के सेल, कोनों के कॉर्नर्स के एटम इनटू एक कॉर्नर में जो इसकी शेयरिंग है वह है 1/8। तो इसलिए 1, 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये 1 बचा। अब देखिए आप, अब मैं फेस की बात करूंगा। तो यहां देखिए ये फेस, ये एटम यहां से यदि इसको करते हैं तो ये एटम 2 पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि इस दोनों तरफ हिस्सेदारी है इसकी। कितनी तरफ हिस्सेदारी है? यानी कि फेस का जो एक एटम है, फेस के सेंटर में जो एक एटम है वह 2 हिस्सेदारी कर रहा है। यहां देखिए इस लाइन के ऊपर भी और इस लाइन के नीचे भी। दोबारा देख सकते हैं आप इसको, यहां से हमने इसको डिवाइड किया तो देखिए कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट, यानी कि 1/2 पार्ट ऊपर है, 1/2 पार्ट नीचे है। तो इस पार्ट की बात करेंगे, एक पार्ट की। तो इस तरीके से 6 हैं, है ना। तो 6 फेस हैं और हर पार्ट में ये कितनी कितनी हिस्सेदारी कर रहा है, अपनी 1/2 की शेयरिंग कर रहा है। तो इसलिए कितने हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 बार, तो 3 1 जा 3, तो इक्वल टू 1 और 3 4 एटम आ गए इसमें। देखो बिल्कुल सिंपल है ये तो प्रिमिटिव में सब में एक जैसा ही है। देखो हमने प्रिमिटिव में भी किया, बॉडी सेंटर्ड में किया हमने, ठीक है। इसके अलावा यहां फेस सेंटर्ड में कर रहे हैं। अब वही 8 देखिए ये 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम, ये 8 से 8 कैंसिल हुआ। अब यही जो मैंने बताया था 6 फेस सेंटर्ड एटम, 6 ये रे 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर्ड एटम लिख दिए, इनटू हर एटम अपने अपने फेस में 1/2 की 1/2 की शेयरिंग कर रहा है, इसलिए 1/2 लिखेंगे, 1/2। तो 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 बार, तो 3 एटम्स, दोनों को जोड़ा 1 और 3 4 एटम्स आ गए। इस तरीके से
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने एटम है? 4 एटम है। ठीक है, यहां बॉडी सेंटर्ड में कितने थे? 2। प्रिमिटिव सेल में 1 एटम था। प्रिमिटिव में प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम, फेस सेंटर्ड में 3 एटम, बिल्कुल 4 एटम। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अवयवी कणों का कितने प्रकार के अवयवी कण हैं, कौन कौन से अवयवी कण हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। और ये कब याद होगा? जब आप लेक्चर नंबर 4 को अच्छी तरीके से कर लेंगे। बॉडी सेंटर्ड में कैसी स्ट्रक्चर होती है, फेस सेंटर्ड कैसा होता है, प्रिमिटिव कैसा होता है, कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, कोने पर होते हैं, फेस में होता है, बॉडी के सेंटर में होता है या अपोजिट फेस में होता है। तो जब आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, उसके बाद आपको नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल में एटम्स की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप बार बार इसको करके देख सकते हैं। तो यह आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से एनिमेटेड वे में विद पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आप लें, याद करें। अब आपको अपना डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको लर्न करना है, याद करना है। आपको आपके नोट्स खुद बनाने हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको इसमें अच्छा इंटरेस्ट आ रहा हो और आपको लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सबको मिल रही है, तो आप अपने जो फ्रेंड्स इसको हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप उनको अवेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उनसे कहिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप अपडेट होते रहेंगे, अपने ऑटोमेटिक आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।